हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू ट्रेड प्राइस एक्शन चैनल। दिस इज़ यश व्यास। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डबल बॉटम एंड डबल टॉप को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी होगी और काफ़ी लोगों को डबल बॉटम डबल टॉप पे ट्रेड करते भी होंगे। बट लेकिन जिस टाइप से मैं आपको इस वीडियो में आज समझाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोगों को के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वन बाय वन काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें आपको सिखाऊंगा किस टाइप से हमें डबल बॉटम डबल टॉप को ट्रेड करना है। ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो, ये है एनजेडी जेपीवाई का चार्ट। ओके। तो किसी भी चार्ट पे हम लोग दुनिया के फ्रेंड्स किसी भी मार्केट में, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, आप जिसमें भी ट्रेड करना पसंद करो, आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल तीनों ही मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, जिनके पास अपनी स्ट्रेटजीज है, क्योंकि मार्केट ऑल द डे ओपन रहता है और हमें भी, जो लोग साथ में जॉब करते हैं और जो भी रहता है स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह, ठीक है, तो सभी लोग आजकल क्या हो गया, ज़्यादातर फॉरेक्स वॉरेक्स सॉरी क्रिप्टो सब में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, काफ़ी सही रहता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले डबल बॉटम डबल टॉप में क्या देखना है ना, आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डबल बॉटम और डबल टॉप जो है, ठीक है, जो डबल टॉप और डबल बॉटम है, ये हम मार्केट में कहीं से भी ट्रेड नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे कि मान लेते गोल्ड है, ये गोल्ड अप आ रहा है, ठीक है, अब गोल्ड में यहाँ पे 15 मिनट में एक डबल टॉप बन रहा है, तो आप ऐसे गोल्ड में 15 मिनट में डबल टॉप कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना कि डबल बॉटम डबल टॉप कहीं पे भी ट्रेड नहीं होता है। जैसे कि एनजेडी जेपीआई अभी आप देखोगे तो 15 मिनट में जब हम शिफ्ट होते हैं, जैसे यहाँ आ रहा है, तो अभी एनजेडी जेपीआई मान लेते हैं एक डबल बॉटम बनाता है, तो आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने इसे नेकलाइन ऐसे ब्रेक हुआ, नेकलाइन ऐसे ब्रेक हुआ, आपने इसे बाय कर लिया, तो हमें ये नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग कभी भी डबल बॉटम डबल टॉप को ऐसे बीच में से कहीं से भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया है कि डबल बॉटम डबल टॉप ऐसे बीच में से कहीं से भी ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है फ्रेंड्स, क्या होता है, आप लोगों को सब क्या सिखाएंगे कि डबल बॉटम डबल टॉप कैसे ट्रेड करना है। जब मार्केट आएगा, यहाँ पे डबल बॉटम बना, ये नेक लाइन ब्रेक हुई, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल बनी, तो फिर इसके रीटेस्ट पे हमें बाय करना है। ठीक है, सेम टू सेम डबल टॉप में भी सभी लोग आपको यही बताएंगे कि डबल टॉप बना, ये नेक लाइन ब्रेक हुई, थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, एक रीटेस्ट पे अच्छी कन्फर्मेशन मिलती, सेल करना है। तो हम लोग इस टाइप से भी नंबर 2 रूल ट्रेड नहीं करेंगे। आप इसका भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना, इसका भी आप लोग ध्यान रख लेना। हम लोग, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लेना। तो कोई भी ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है, उसे हम लोग नेक लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड, नेक लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। ये है रूल नंबर 1। ठीक है, ये है 1 रूल नंबर। रूल नंबर 2 क्या है, ठीक है, रूल नंबर 2 क्या रहेगा हमारा, रूल नंबर 2 हमारा रहेगा कि हम लोग सिर्फ बॉटम और जो हमारा टॉप है, बॉटम और जो हमारा टॉप है, हम इसे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम इसे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। और रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड रहेगा हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर थर्ड है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन पे हम लोग इसे भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सो नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या है, अगर मार्केट हमें डबल बॉटम डबल टॉप बनता है, चाहे वो कोई सा भी पेयर हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, आप जिस पे भी ट्रेड करना प्रेफर करते हो, चाहे वो 5 मिनट पे हो, 15 मिनट पे हो, तो हमें फ्रेंड्स कभी भी बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डबल बॉटम डबल टॉप ट्रेड नहीं करना है। अगर आप करते भी हो तो आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी और ट्रेड्स रिस्की होते हैं, बट यही चीज़ हमें हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद लेते हुए करनी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
आपको ड्रॉ करना सीखना है, किस टाइप से रेक्टेंगल में एकदम टाइम टू टाइम आप लोग अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, तो इस चैनल पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, सो अब आप लोग समझ गए होंगे इन 3 रूल्स के बारे में, आप लोग इसे ध्यान से देख लेना। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले रिमूव कर देते हैं, इससे पहले हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसे 1 बाय 1 रिमूव कर देते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, वैसे आप समझ ही गए होंगे मैंने जो भी बताया आपको, किस टाइप से डबल बॉटम डबल टॉप हमें ट्रेड करना है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी ठीक है। सो अब आप लोग अगर आप लोग देखोगे तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, सो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप जब भी बनाओ तो हमेशा आप लोग यही ट्राई करा करो कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम्स से बनाओ, क्योंकि अगर आप लोग फ्रेंड्स छोटे टाइम फ्रेम से बनाओगे तो फिर आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी और आपका ट्रेडिंग करने का जो माइंडसेट है वो भी इतना सही नहीं रहेगा। तो ट्राई करा करो कि बड़े टाइम फ्रेम से ही बनाओ, फिर आप एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हो और छोटे टाइम फ्रेम के भी जो भी आपकी स्ट्रेटजी उस पर ट्रेड कर सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद जब इसे बैक टेस्ट करोगे तो आप खुद समझ जाओगे ये चीज़ कितनी मार्केट में काम करती है। तो अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, NZD/JPY में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, NZD/JPY में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। और अपसाइड में अगर हम देखेंगे, जब डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देखते हैं तो अपसाइड में NZD/JPY में एक, ठीक है, अभी मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग किस टाइप से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, डबल बॉटम डबल टॉप। ठीक है, ये एक मैंने बेसिकली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम मान लेते ये ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। और अभी जो है ना NZD/JPY, आप, ठीक है, अभी जो है NZD/JPY बीच में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, वैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बट हमें अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जब जैसे मार्केट, अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हो लाइव मार्केट है, अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक डबल टॉप देखने को मिल सकता है। अगर आप पहले भी देखोगे, जैसे ही मार्केट यहाँ आया आप देखो कितना डाउन आया, फिर से इसी लेवल के क्लोज मार्केट देखो कितना डाउन आया। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अभी अगर फिर से मार्केट में डबल टॉप बनता है तो यहाँ से फिर से मार्केट हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हो, फिर से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जब भी डबल बॉटम बनना है, जैसे यहाँ पे बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो डबल बॉटम जब भी बनेगा हमें पहले वेट करना है कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पाए, और फिर यहाँ से डबल बॉटम डबल टॉप बनता है तो हम लोग को ट्रेड करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। अब दूसरी चीज़, जैसे कि अगर आप देखोगे तो अभी NZD/JPY में 4 आवर में एक डबल टॉप बनता है, मान लेते हैं। तो हमें क्या देखना है दोस्त, दूसरी चीज़ों, आप लोग बहुत केयरफुली ये बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये। आप जब ये सब चीज़ें समझ जाओगे तो आप फिर देखना डबल टॉप डबल बॉटम में आप कितना अच्छा मार्केट में काम कर सकते हो। बस आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और कुछ चीज़ें देखनी है और वेट करना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, अब जैसे आप देखते हो तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये अराउंड आप देखोगे तो 311.1 पिप्स के अराउंड है, बट अगर जब ये आप वापस देखोगे तो यहाँ पे ये कितना आ गया है 157, मतलब ऑलमोस्ट ये आप देखोगे तो 50% के आसपास आ चुका है। तो दूसरी चीज़ फ्रेंड्स हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी डबल टॉप और डबल बॉटम हो, तो उसमें जब मार्केट ऐसे डाउन आता है ना, अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे डाउन आता है ना, तो हमें ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना, ये यहाँ पे ये जो डाउन आ रहा है ना, ये या तो 50% से 55% तक
मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखना 50% से 55% मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स ये डाउन नहीं आना चाहिए। अगर वीक आता है तो फिर भी चलेगा, बट इसकी बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम ये होना चाहिए कम से कम 25% से लेके तो 30%। 25% से 30% मतलब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एनजेडी जेपीवाई डाउन आ रहा है, एनजेडी जेपीवाई डाउन आ रहा है, तो जब ये यहाँ से सपोर्ट लेता है और जब ये ऊपर आएगा ना, तो ये मिनिमम मतलब मिनिमम यहाँ पे 25 से 30% आना चाहिए। जैसे आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है, जैसे आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी राउंड कैलकुलेट करना है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी राउंड कैलकुलेट करना है। फिर ये जब वापस डाउन आता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये मिनिमम 25 से 30% आ रहा है। अगर यही ट्रेड एकदम ऐसा बनता है, एकदम छोटा सा बनता है, तो इस टाइप से अगर आप डबल बॉटम या फिर डबल टॉप एकदम छोटे से पे ट्रेड करोगे तो ये ट्रेड करना रिस्की रहेगा फ्रेंड्स। आप इस बात का ध्यान रखना, इस टाइप से ट्रेड करना रिस्की रहेगा, क्योंकि ये डबल बॉटम डबल टॉप इतने सही नहीं होते और आपको काफ़ी कम एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ये वाली बात भी समझ गए होंगे कि मार्केट यहाँ से डबल टॉप डबल बॉटम बनाना है तो कितना डाउन और कितना अप आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और चीज़ है जो आपको कोई भी डबल टॉप और डबल बॉटम में ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ से अगर ये डबल टॉप बनता है एनजेडीजे पे, यहाँ से डबल बॉटम बन रहा है, जब ये फ्रेंड्स ऊपर आ रहा है ना, तो आप एक बात का ध्यान रखना, जब ये ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर जब आएगा ना, तो एक तो ये ना ये ऐसे नहीं आना चाहिए हायर हाई लोअर लो बनाते बनाते। ठीक है, और दूसरी बात ये हमें डबल टॉप, ये हमें जो डबल टॉप दिख रहा है, ये हमें जो डबल टॉप दिख रहा है ना, ये यहाँ से अप तो आ रहा है, देखिए यहाँ पे 50% से ज़्यादा भी नहीं है नीचे, यहाँ से ये अप भी आ रहा है सही। और ये हमें क्या है, ये हमें एम जैसा दिख रहा है, ये एम जैसा दिखना हमें ज़रूरी है, चाहे बॉटम रहेगा तो डब्ल्यू जैसा काइंड ऑफ दिखना ज़रूरी है। और फिर ये ना जब ये पूरा ऊपर तक आ जाए, मतलब ये यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन हो, मतलब प्रॉपर ये प्राइस इस लेवल तक वापस आना चाहिए जहाँ से डाउन आए, तो हमें एक चीज़ देखनी है, हम इसमें एंट्री तभी लेंगे फ्रेंड्स जब भी हम डबल टॉप सेल करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक इस टाइप से इनगल्फ कैंडल होना चाहिए, इस टाइप से इनगल्फ, यानी कि एक इनगल्फ कैंडल होना चाहिए जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हो, और जो डाउन साइड वीक है ना, डाउन साइड वीक नहीं होना चाहिए, छोटी सी वीक एकदम चलेगी, एकदम छोटी सी। अप साइड वीक होगी चलेगा, डाउन साइड वीक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो फिर हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर हमारे लिए कैंडल कंफर्म नहीं होती, मान लेते हैं डबल टॉप तो बनता है, बट कैंडल देखोगे तो आप छोटी छोटी बन रही है, वॉल्यूम नहीं है मतलब, तो फिर हम इस ट्रेड को एंटर नहीं कर सकते। चाहे पैटर्न कितना भी अच्छा हो, आप बिना कैंडल कंफर्मेशन के किसी भी ट्रेड को डबल टॉप या फिर डबल बॉटम में अगर यहाँ पे कैंडल नहीं मिल रही है तो हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। फिर अगर ये जाता भी है तो जाने देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होएगा, अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिलती है, आप एंट्री ले लोगे, आप यहाँ पे छोटी मोटी कैंडल में सोचोगे एक डबल टॉप एंट्री ली, फिर आपका स्टॉप लॉस चले जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप ये बात को, ये चीज़ें ध्यान रखना। एक तो ये वाला रूल कि यहाँ पे मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, फिर ऊपर जब आ रहा है तो ये प्रॉपर एम जैसा जाना चाहिए और कैंडल कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये डबल टॉप बन रहा है एनजेडी जेपीआई में, तो अभी ये जब फ्रेंड्स ऊपर आएगा ना, ऊपर भी ये सही आ रहा है, बट लेकिन जब ये ऊपर आएगा ना, तो आपको इसके जो ये वाला लेवल है ना, आपको इसमें ध्यान रखना है, ऊपर ही आ रहा है तो ऐसी जैसे ये देखूंगा बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ पर डाउन आ रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली। तो ये जब भी फ्रेंड्स ऊपर आ रहा है ना, तो ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए नहीं आना चाहिए। मतलब अगर अपसाइड वीक वाली कैंडल्स बनेगी चलेगा, नॉर्मल कैंडल्स भी है तो चलेगा। अगर ये इस टाइप से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर आता है, ये ऊपर आ रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाली कैंडल, मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बनाते हुए, तो फिर हमें इस डबल टॉप को सेल नहीं करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने भी लेकर चलूँगा, तो आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे कि हमें इससे नहीं देखना है। और अगर मान भी लेते जैसे ये ऊपर आ भी रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल भी बन रही है, थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल भी बन रही है, ये इसके अंदर ही है, तो हमें क्या यहाँ पे वेट करना है, हमें वेट करना है कि फिर या तो हम डबल कैंडल कंफर्म का वेट करें, जैसे एक ठीक कैंडल है और एक और बड़ी कैंडल मिल गई हमें स्ट्रॉन्ग,
तो भी हम फिर डबल टॉप को सेल कर सकते हैं। जब आप अभी वीडियो देखोगे, आप जाके खुद लास्ट 5-6 मंथ के चार्ट्स कोई से भी मार्केट के लेना, आप जोन्स वगैरह बनाना और आप देखना जब भी कोई भी डबल टॉप डबल बॉटम बनते हैं, जोन्स आप सही बनाना। जब जैसे कि जोन्स जिस टाइप से उस जहाँ पे आप रिटेस्ट करोगे वहाँ पे जो भी जोन्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देखना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग अप आता है तो फिर हमें या तो ज़्यादा कन्फर्मेशन का वेट करना है या फिर हमें ट्रेड को इग्नोर करना है। ठीक है, तो इस टाइप से ही आप लोग डबल टॉप डबल बॉटम को फ्रेंड्स सही तरीके से एकदम ट्रेड कर सकते हो। आपको मैंने क्या क्या चीज़ बता दी है, आप ध्यान रखना। आपको मैंने क्या क्या चीज़ बता दी है, देखो एक तो ये जब आएगा तो ये एम जैसा दिखना चाहिए, डाउन साइड आएगा तो ये डब्ल्यू जैसा दिखना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या देखना है, जब भी ऐसे आएगा तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये 50-55% से ज़्यादा डाउन नहीं आना चाहिए। वीक थोड़ी बहुत होगी तो चलेगा, बॉडी नहीं आना चाहिए। और जब ये ऐसा बन रहा है जैसे ये आ रहा है, और अगर ये एकदम छोटा सा बनता है ना, 20 से 30%, 25% से कम, 25% से कम, तो फिर यहाँ पे ट्रेड तो अच्छा रहेगा बट फिर भी यहाँ पे एक्यूरेसी कम मिलेगी और इस टाइप से डबल बॉटम डबल टॉप ट्रेड करना इतना सही नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए। अब हमें हमेशा डबल बॉटम डबल टॉप आप देखोगे तो इन पे ही ट्रेड्स करना है, जोन्स पे ही। दूसरी चीज़, ये एम जैसा डब्ल्यू जैसा होना चाहिए। थर्ड चीज़, मैंने आपको इसके परसेंटेज वगैरह के बता दिए। आपको 4 चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जब अप आएगा तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली अप नहीं आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और 5वीं चीज़, हमें यहाँ पे कैंडल का भी कंफर्मेशन देखनी है। ओके, सो आप ये भी समझ गए होंगे। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे मान लेते कि डबल बॉटम तो बनता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक डबल टॉप तो बन जाएगा, यहाँ पे कैंडल भी बन गई है अच्छी। और अभी तो वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन वैसे तो कोई खास नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो ये ट्रेंड लाइन अभी खास नहीं है, बट अगर मार्केट में आप अगर देखोगे तो जैसे कि NZD JPY में मान लेते यहाँ से प्राइस चल रहा है, यहाँ से प्राइस चल रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से प्राइस आ रहा है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे डबल टॉप तो बना है बट लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या एक ऐसी ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही है। तो अगर ट्रेंड लाइन आ रही है अभी, अगर यहाँ पे ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही है तो आप कोई भी डबल टॉप डबल बॉटम सेल करोगे तो आपको ध्यान रखना है ट्रेंड लाइन का भी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ऐसी है, आप ध्यान रखना इस बात का। कोई भी अगर आपको ट्रेंड लाइन आ रही है, आप कोई भी एंट्री लो तो उस ट्रेड को आपको 4 से 5 बार फ्रेंड्स चेक करना है, चाहे वो कितना ही अच्छा ट्रेड हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से अगर आप डबल बॉटम डबल टॉप ट्रेड करोगे सारी चीज़ें देखने के बाद तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी मार्केट में, आप खुद से चेक करना। तो इसी टाइप से डबल बॉटम डबल टॉप को ट्रेड करा जाता है ना। अब हम आपको लेकर मैं चलता हूँ एग्जाम्पल्स पे, कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि काफ़ी सही ट्रेड्स भी है और आप खुद से भी देखोगे तो काफ़ी सही लगेगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं US ऑयल में। देखो US ऑयल में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैं इसे अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, सो दैट मैं आपको बता सकूँ। ठीक है ना, आपको कोई भी ट्रेड लेना है फ्रेंड्स तो वो डबल बॉटम डबल टॉप पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जब हम बाय करेंगे तो वहाँ तक हमें 1:2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आप फ्रेंड्स देखोगे तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है US ऑयल का। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो US ऑयल, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे US ऑयल में क्या बना बताइए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे US ऑयल में एक अच्छा सा डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो डबल टॉप भी बना। ये देखोगे तो आप ध्यान से देखो, प्राइस बिल्कुल परफेक्ट यहाँ तक आया भी है। और आप देखोगे तो कैंडल देखो, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब कैंडल, ये वाली कैंडल देखो आप, कितनी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे कितना बड़ा वीक है, मतलब सेलर यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो। और आप देखोगे तो डाउन साइड यहाँ पे बॉडी भी मतलब वीक भी बहुत ही छोटी है। तो हम इसे अगर यहाँ पे सेल करते हैं, अगर आप लोग इसे सेल करते हैं, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कोई भी डबल बॉटम डबल टॉप पे हम यहाँ से ट्रेड करेंगे तो हमें स्टॉप लॉस आप देखोगे तो यहाँ से इजीली 1:2 मिल जाता, आप देख सकते हो। इसी के बाद डबल बॉटम डबल टॉप बनने के बाद ही US ऑयल आप देखोगे तो कितना ज़्यादा डाउन आ रहा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको US ऑयल का बताया है अभी। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे ध्यान से
तो कितना सही यहाँ पे मार्केट यूएस ऑयल में डाउन आया है। ओके, अब अगर आप देखोगे और अगर आप देखोगे तो देख लीजिए आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था। अब हो सकता है चेंज हो गया, ये थोड़ा सा मैंने चार्ट अभी चेंजेस नहीं करा है, ठीक है ना। तो ये देखोगे आप तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जैसे ही डबल टॉप बना मार्केट कितना ज़्यादा सीधा आप देखोगे तो इस वाले लेवल वाले सपोर्ट तक आया। यहाँ तक हमें 1:2 भी मिल गया है। तो आपको ध्यान रखना है, हम कोई भी डबल बॉटम डबल टॉप ट्रेड करेंगे तो हम यहीं पे ट्रेड करेंगे, हम नेकलाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो ये आपको यूएस ऑयल का एग्जांपल दिखाया। अब हम लोग देख लेते हैं कहीं ना, ठीक है, हम लोग इंडियन मार्केट्स के भी देख लेते हैं। आप एक कैट CHF का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप कैट CHF में यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट अच्छी खासी सपोर्ट बनाया था, अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा था। जैसे ही ब्रेक हुआ डाउन आया। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्या बना, एक डबल टॉप पैटर्न। अब आप देखोगे तो यहाँ पे भी अपसाइड पे मार्केट क्या बहुत स्ट्रांगली जा रहा है, नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक डोजी भी बनी और आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे प्राइस आया है, प्रॉपर प्राइस आया। और आप देखो यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। आप कैंडल का साइज़ देखो, फुल बॉडी भी है, इनगल्फ कैंडल है। साथ ही साथ में वीक भी आप देखोगे तो बहुत ही छोटा है, मैंने बताया छोटा मोटा चलता है। आप यहाँ पे सेल करते, स्टॉप लॉस ये जोन के ऊपर यहाँ रखते और आप देखोगे तो 1:2 से भी ज़्यादा यहाँ पे मिला। और जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक सपोर्ट भी था माइनर सा। तो फिर ये इसी से आप ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट आप देख सकते हो एकदम सही है। और ये लाइव चार्ट है फ्रेंड्स, आप टाइम वगैरह भी देख सकते हो, कुछ भी एडिटेड नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से कितना फिर से जोन से ही पंप हुआ है, बट स्टिल आपने डबल टॉप को मार्केट ने देखोगे तो कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट्स में। तो इंडियन मार्केट्स में ये है बैंकेक्स, ठीक है। तो बैंकेक्स से हम यहाँ पे बैंकेक्स में अगर आप देखोगे तो पहले मैं जोन हटा देता हूँ, ठीक है। आप अगर देखोगे बैंकेक्स में भी मैं आपको अच्छे एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आप। एक और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी वापस से बैंकेक्स में एक डबल बॉटम बना। अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे था तो हम लोग क्या यहाँ पे बाय कर सकते थे इसको? बताइए, क्या आप इस डबल बॉटम को बाय कर सकते थे? तो यहाँ पे आप इस डबल बॉटम को बाय नहीं कर सकते थे फ्रेंड्स। क्यों नहीं कर सकते थे? देखिए, सबसे पहले जब ये मार्केट में देखो, ये तो सही है, यहाँ पे ये वाला तो सही दिख रहा है, बट ये जब डाउन आया ना, आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल देखो आप, एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं, और सारी कैंडल में अपसाइड कितनी वीक है। तो हम इसे 15 मिनट में तो सेल नहीं बाय नहीं कर सकते थे। बट जब आप इसी ट्रेड पे 5 मिनट पे आते हो, 5 मिनट पे आते हो और अगर आप इसे देखते हो, देखो 5 मिनट पे आप आए। अब आप अगर इसे देखोगे तो ये हमारा ट्रेड है बैंकेक्स में। अगर आप इसे देखोगे तो देखिए 5 मिनट में ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था। आप खुद से इसे कैलकुलेट कर लेना, आप देख सकते हो। ये वेडनेसडे 8 अक्टूबर का ट्रेड है। आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल भी कंफर्म है। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे ट्रेड हमारा एंटर कर देना था। स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बताया डबल बॉटम में जो ये हम बनाते हैं इसके ही नीचे होता है। और अगर मान लेते हैं अगर जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे क्लोज आ जाए एकदम, तो आप क्या कर सकते हो, अगर एकदम क्लोज आ जाए तो आप थोड़ा सा इस सपोर्ट जो सपोर्ट है इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जैसे ही डबल बॉटम बनाया बैंकेक्स ने, यहाँ आपका स्टॉप लॉस आता, आप देखोगे तो ईजीली यहाँ पे आपको 1:2 तो नेकलाइन तक ही मिल जाता। 1:2 तो ईजिली आपको नेकलाइन तक ही मिल जाता। और ज़्यादा तक ट्रेड्स में आपको यही होएगा, जब आप डबल बॉटम पे डबल टॉप पे इस टाइप से ट्रेड करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा तक में आपको यही देखने को मिलेगा कि नेकलाइन तक तो आपको 1:2 ही मिल गया है। और आप देखोगे तो फिर देखो आप बैंकेक्स इसी के बाद जब, जो कि ये 5 मिनट का ट्रेड है, फिर भी आप देखोगे तो क्या रैली लगाई है बैंकेक्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको और भी थोड़े बहुत एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे हम लोग जब आते हैं, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये इतने सही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो लेग भी बहुत छोटा है, यहाँ इतना सही नहीं है कुछ भी। बट 15 मिनट पर अगर हम आएंगे तो ये ट्रेड भी इतना, ये तो ठीक है। इस टाइप से हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखो आपकी कितना सही, ये कितना सही स्ट्रेटजी है, देखोगे तो आप फिर भी मार्केट पंप हो रहा है। बट हमें ऐसे ट्रेड्स नहीं करने जहाँ पे ये छोटा मोटा हो और कहीं पे ट्रेंड लाइन आए, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं हो, बिकॉज इससे हमें एक्यूरेसी सही नहीं मिलेगी। और
हमें कोई भी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे कि अब हम बैंक निफ्टी पे भी आ जाते हैं। आपको मैं एक बैंक निफ्टी का भी कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। बैंक निफ्टी में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देखिए, देखो बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पे आया फ्रेंड्स, देखोगे आप जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, आप देखोगे तो जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ पे फिर से एक डबल बॉटम बनाया। देखो फिर से यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया। यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे आप बाय करते, यहाँ पे आप बाय करते, स्टॉप लॉस इसके नीचे आता इजीली। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसी के बाद आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा लोअर मतलब डाउन आ रहा था, और इसी के बाद कितना ज़्यादा बैंक निफ्टी पंप हुआ है और वापस से इस रजिस्टेंस को देखो आप कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेटजी हर मार्केट में काम करती है और इजीली आपको 1:2 कोई भी ट्रेड में मिल जाएगा। बट लेकिन 100% फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग में, आपको ही पता है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा हमें फॉलो करनी, चाहे स्ट्रेटजी कितनी ही अच्छी हो, आप इस बात का ध्यान रखना। देख सकते हो आप ये कितने अच्छे ट्रेड्स है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ट्रेड है, देखो फिर से यहाँ पे आप खुद से देख लीजिए, आप खुद से देख लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं, देखो फिर से यहाँ पे डबल बॉटम बना, बट यहाँ पे 15 मिनट में हमें एक भी कैंडल नहीं है, तो हम बाय तो नहीं करेंगे इसे। बट फिर से इसी लेवल तक मार्केट वापस से चले गया। जब हम यहाँ पे 30 मिनट पे शिफ्ट होंगे, अब आप देखो यहाँ पे देखो ये आया, ये भी सही दिख रहा है हमें ये भी सही दिख रहा है। अब ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको कुछ कोई सी भी दूर दूर तक क्या ट्रेंड लाइन है? नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे 30 मिनट में आप देखो कितना प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट भी हो रहा है डाउन साइड से, प्रॉपर यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हुआ है, प्रॉपर आया भी है जोन तक, सपोर्ट का लेवल भी था। जैसे ही यहाँ पे बनी तो आप देखोगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे फिर से बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब आप खुद ही देखो कितना ज़्यादा पंप हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप से हमें डबल बॉटम डबल टॉप को ट्रेड करना है। बस आपको हमेशा एक ही चीज़ का फ्रेंड्स ध्यान रखना है, आपको हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हमारा ट्रेड बनता है ना, तो वो एक तो लेवल्स पे होना चाहिए। दूसरी बात हमें पता है कि वो लेवल्स पे हो। दूसरी बात कि उसमें ना प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए, और प्रॉपर पैटर्न बनने के साथ कैंडल कंफर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो जीबीपी के ऐड में, यहाँ देखो आप कैंडल इस टाइप से इनगल्फ कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्म होना चाहिए। और साथ ही साथ में हमें जो जब भी मार्केट वापस से डबल टॉप या डबल बॉटम बनाने आता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस टाइप से ऊपर आ रहा है, राइट, वो किस टाइप से ऊपर आ रहा है, सो डैट हमारा जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं तो उसमें हमारा मतलब टारगेट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहे, ठीक है, और लॉसेस कम से कम हुए और हमें एक्यूरेसी भी अच्छी मिले। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों किस टाइप से डबल बॉटम डबल टॉप को ट्रेड करना है, ठीक है। तो आप लोग से मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद आप जाकर रीटेस्ट करना, ठीक है, सो दैट आपको भी समझ में आए कि ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग रीटेस्ट करना मत भूलना। लास्ट 4-5 मंथ्स जितना भी आप आपके साइड से कर सकते हो, और 3-4 पेयर ले लेना, और ये स्ट्रेटजी दुनिया के कोई से भी मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छा अगर ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँ तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है, और आपको बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे इसी स्ट्रेटजी पे, और अच्छी एक्यूरेसी भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ठीक है। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे बहुत सारी अच्छी प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाना वाला हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।